राम राम, जय हिंद। तो यार अभी 1 लाख कम से कम 2023 में ही 1 लाख भर्तियां कम से कम रिक्रूटमेंट होने वाले हैं कांस्टेबल के पोस्ट को लेके। अब देखो, कांस्टेबल का मतलब ये है कि कांस्टेबल लेवल की जितनी भी पोस्ट होती हैं उनमें 1 लाख तक की भर्ती होने वाली है, जिसमें कि एमटीएस भी शामिल है, क्लर्क भी शामिल है और कांस्टेबल तो है ही। इसमें अब हम एक अगले वीडियो में डिटेल में तुम्हें बता देंगे किस स्टेट में कितने निकल रही हैं, निकलनी है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो स्टेट पुलिस हो और चाहे वो हो डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के 1 लाख भर्तियां हैं आपके पास, जिसमें कि सब अप्लाई कर सकते हैं। ये भर्ती कब कब निकलेगी, ये ऑलरेडी रिक्रूटमेंट हो भी रही हैं और आने वाली भी हैं। एज लिमिट क्या होती है? 18 से 23, 1 लाख भर्तियाँ टोटल। अब इसके बारे में हम नंबरिंग अगले वीडियो में करेंगे। कुछ चीज़ें अभी से अगर ध्यान रखोगे तो इस 1 लाख भर्ती में एक सीट तो ले लोगे, और बहुत आसान है। अगर तुम पढ़ने में बिल्कुल बेकार हो तब भी तुम ये भर्ती क्लियर कर सकते हो। अब समझो मेरी बात कैसे। सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे कि 100 डेज़ का डेडिकेशन रखना है बेसिक से। 100 दिन तो तुम्हें कम से कम खुद को एकदम घिस के देने पड़ेंगे, 100 दिन। ठीक है, 100 दिन तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से खुद को देने हैं कि बिल्कुल पूरी प्रॉपर तरीके से तुम्हें काम करना है 100 दिन के लिए। पहली चीज़ ये ध्यान रखना, जिसमें कि 100 दिन का मतलब ये यहाँ पे ये है कि उसके बीच में तुम कुछ भी इधर उधर की एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। 100 दिन केवल तुम्हें पढ़ाई करनी है। 6 घंटे करो, 8 घंटे करो, 10 घंटे, वो तुम्हारे ऊपर है बेसिक से। दूसरी चीज़ क्या है? सिर्फ 5 किताबें रखो अपने पास। इसके अलावा एक भी किताब तुम्हारे पास अगर है तो फिर तुम्हारी फॉल्ट है। एक किताब गणित की हो जाएगी, कांस्टेबल लेवल के लिए एक किताब काफ़ी होती है। इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चुनते हो, उसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी होगा बेसिकली, तो हिंदी की एक किताब हो जाएगी अपनी। जनरल नॉलेज की एक किताब हो जाएगी, और रीजनिंग की एक किताब, और एक किताब हो जाएगी प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा कोई किताब आपको ज़रूरत नहीं है। अगली बात यहाँ पे है, पेड कोर्स जरूर ले लेना। ये मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोगों से। 400-500 रुपये का आएगा। एक पेड कोर्स ले लोगे तो जितनी भी भर्तियाँ आती हैं वो सब तुम देख लोगे, क्योंकि पेड कोर्स में मैथ, रीजनिंग जी बाकी चीज़ें तो सेम ही होती हैं। थोड़ा बहुत अगर स्टेट का बदल रहा है तो वो देख लेना अपना। तो एक बार पेड कोर्स जरूर ले लो, और उनसे जब कोर्स पूरा हो जाएगा तो तुम्हें पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो एक बार पेड कोर्स ले लो, चाहे जिसका ले लो। तारीख का इंतजार मत करो। मतलब अभी जब हम ये बोल रहे थे तो उसका मतलब भर्ती आने वाली है। ठीक है, अभी आरपीएफ का भी सुनने में तुम्हें आ रहा था। तो तारीख का इंतजार मत करो, खुद को तैयार रखो, जैसे भर्ती आए खत्म कर दो। ठीक है, फिजिकल की तैयारी भी करते रहो। हम ये कहेंगे तुमसे कि बिल्कुल डेडिकेशन के साथ नहीं, लेकिन फिर भी चाहे सुबह चाहे शाम को, तुम्हारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और साथ ही साथ फिजिकल अगर तुरंत आ गया तो उसके लिए बेटर है। तो 30 से 45 मिनट, ठीक है, मिनिमम 45 मिनट आप वर्कआउट करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, जो भी करना है खुद को एक्टिव रखो। इससे क्या होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, फिजिकल भी तैयार होता रहेगा। हर स्टेट से फॉर्म भरो एक बार, जब तैयारी हो जाए तुम्हारी, एक बार 3 से 6 महीने में एक बार तैयारी प्रॉपर हो गई, अब तुम्हें किसी भी स्टेट का फॉर्म मिल रहा है। भले देखो, अगर अदर स्टेट से भरते हो तो तुम्हें वरीयता नहीं दी जाती है, क्योंकि वो अपने स्टेट वालों को पहले देखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं तो चांस है ना। तो कोशिश ये किया करो हर स्टेट का भरो। अब दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत आती है 5 से 6 क्वेश्चन में। वो किस में? जो स्टेट लेवल के पेपर होते हैं उनमें जनरल नॉलेज में उस स्टेट के बारे में 6 से 8 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो वो जो 6 से 8 क्वेश्चन है उनके लिए बस तैयारी करनी है तुम्हें। तो जिस भी स्टेट का कांस्टेबल का आप एग्जाम दोगे, वहाँ की एक किताब, जैसे एमपी का आएगा तो सब भरेंगे, ठीक है, तो वहाँ की किताब एक लेके, और एक किताब से ही कवर हो जाएगा 6 से 8 क्वेश्चन। बाकी तो तुम्हारी तैयारी हो ही रही है। उसके बाद कुछ नई स्किल रहो। एक बार तुम्हारी जब तैयारी पूरी हो गई, 3 से 6 महीने तुमने अच्छे से तैयारी कर ली, उसके बाद किसी एक स्किल पे काम करना चालू कर दो। स्किल हमने कल बहुत सारी समझाई थी, जिस पे भी तुम्हारा मन लगे। एक बार पूरी तैयारी होने के बाद 100 दिन में अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो 100 दिन बाद, या फिर 6 महीने बाद, एक बार जब तैयारी पूरी हो जाए तो उसके बाद एक स्किल जिसमें कि डेली के 2 घंटे तुम्हें देने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। कंपटीशन तगड़ा है, एमबीए बीटेक वाले भी हिस्सा ले रहे हैं। अभी एक वीडियो तुमने देखा था जहां पे एमबीए बीटेक वाले भी लाइन लगाए थे कांस्टेबल की भर्ती के लिए। इसलिए ये सोच के मत बैठो कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, अभी से तैयारी चालू कर दो, क्योंकि कंपटीशन अलग लेवल पे जाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते। रील्स, शॉर्ट्स, इन दोनों को बिल्कुल अपनी जो फ़ोन है उससे हटा दो। रील्स, शॉर्ट्स में जो भी तुम्हें पढ़ाई के बारे में भी नॉलेज अगर मिल रही है वो तुम्हारे लिए कूड़ा है। रील्स के मामले में तो इंस्टाग्राम है ही है बकवास, इसलिए रील्स और शॉर्ट्स तुम्हारे फ़ोन में नहीं होने चाहिए। मतलब तुम्हें क्लिक ही नहीं करना है, क्योंकि इसमें दिक्कत यार ये है कि तुम एक बार क्लिक करते हो, 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता है। फ़ोन यूजेज मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स। मतलब कि यहाँ पे कहने का ये है, जब तुम पेड कोर्स ले रहे हो उसके बाद तुम्हारा मतलब उसको जोड़ के 6 घंटे का होना चाहिए। अगर तुम
केवल सेपरेट 6 घंटे सिर्फ निकाल लो कि सिर्फ तुम्हें फ़ोन ही चलाना है, तो फिर दिक्कत इससे नहीं है कि तुम्हारे पास और भी घंटे बचे हैं, दिक्कत इससे 6 घंटे में तुम्हारे अपने दिमाग ऐसी तैसी करा लिए, अब तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए 6 घंटे टोटल टाइम देना है, जिसमें कि तुम्हारा पेड कोर्स भी शामिल है। बेसिक्स पर अच्छे से काम करो। अब देखो क्या है, तुम पहली बार तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे तुम्हें एग्जाम देने हैं, तो एक बार बेसिक कंप्लीट कर लो, इसलिए हमने कहा था पेड कोर्स ले लो। पेड कोर्स जब लेते हो तो वहाँ पे तुम्हें बेसिक समझ में आ जाते हैं, किताबों से और क्लियर हो जाता है, जिससे कि तुम आगे की तैयारी बढ़िया रख पाते हो। इसलिए काम जो भी करो बिल्कुल निचले स्तर से करो, ये नहीं कि पेपर में जो सवाल आ रहे हैं डायरेक्ट उन्हीं को टारगेट कर दिए। ये उनके लिए है जो लोग तैयारी में उतर रहे हैं, ताकि तुम्हें अभी लंबा खेलना है तो तुम उसके लिए तैयार रहो। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।